आज फिर हम डॉक्टर लिंकन वर्मा साहब की क्लिनिक में हम आए हैं और फिर हम लोग जानने के लिए प्रयास करेंगे ये जो स्मैक का सेवन लोग करते हैं करने के दौरान और बंद करने के दौरान क्या मानसिक बीमारी क्या हो सकता है। चलिए सर से बात करते हैं। फिर एक बार आपको हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। थैंक यू। और आज हम लोग जानने के लिए ये प्रयास करेंगे जब कोई व्यक्ति स्मैक का यूज़ करते हैं या जब स्मैक यूज़ करना बंद कर देते हम लोग अक्सर देखते हैं मानसिक और शारीरिक परेशानी होते हैं। लेकिन हम लोग ये जानने के लिए प्रयास करेंगे मानसिक परेशानी क्या क्या यूजिंग में और आफ्टर में हो सकता है और उसका इलाज के लिए किसके पास जाना है या उसका इलाज कैसे कैसे होगा। सर प्लीज़। देखिए, ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही है कि स्मैक का यूज करना ये तो अपने आप में एक बीमारी है ही। उसको जिसको हम लोग सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर बोलते हैं या नशे की बीमारी कहिए, ये अपने आप में एक बीमारी तो है ही। लेकिन जो लोग लगातार इसका इस्तेमाल करते हैं या बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद ये जब बंद करते हैं, दोनों ही कंडीशन में इसके अलावा और दूसरी मानसिक बीमारियां भी हमें पेशेंट्स को होती है। और ये अक्सर हमारे क्लिनिक में ऐसे पेशेंट देखने को मिलते हैं जिसे नशे की भी बीमारी है और उस बीमारी के चलते जो है उनको दूसरी कई मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। जैसे कि एक जो मेन एग्जाम्पल है डिप्रेशन की बीमारी अक्सर जो है नशे वाले पेशेंट में पाई जाती है। इसके कारण भी है। कारण ये है कि जो लोग जो है नशा को लगातार यूज करते हैं उनका जो है मानसिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है। अपने काम करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, पॉजिटिव रहने की क्षमता वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। तो वो लाइफ को लेके, ज़िंदगी को लेके या आसपास की चीज़ों को लेके सही तरीके से बैलेंस्ड वे में नहीं सोच पाते हैं। वो बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं किसी भी चीज़ से। उनका फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बुरी तरह ख़राब हो जाती है। उनका खुद का शरीर वह कमज़ोर हो जाता है। उनकी पारिवारिक स्थिति ख़राब होती है क्योंकि नशे की समस्या की वजह से परिवार में लड़ाइयाँ होती है और भी समस्याएं होती हैं पारिवारिक में। उनका जो काम है, चाहे वो कुछ भी काम कर रहे हो, अगर वो स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं या कोई शॉप चला रहा है या जॉब में है, कोई भी काम हो, नशे की समस्या उनके काम पे बहुत बुरा असर डालता है। तो अगर किसी भी इंसान का शरीर खराब हो रहा हो, मानसिक स्थिति खराब हो, आर्थिक, पारिवारिक, ये सारी चीज़ें अगर किसी का खराब हो रहा हो तो उसको डिप्रेशन हो जाएगा। बहुत ही स्वाभाविक है डिप्रेशन की बीमारी होना। तो ऐसा होता है कई बार हम लोग को नशा मुक्ति के साथ डिप्रेशन की दवाई भी चलानी पड़ती है ताकि वो उससे भी निकल पाए। इसके अलावा एंजाइटी डिसऑर्डर की जो समस्या है वो तो बहुत ही कॉमन है नशे की समस्या वाले पेशेंट के साथ। धड़कन तेज हो जाना, पूरे शरीर में कपकपी आना, पसीना पसीना हो जाना। और ये एंजाइटी डिसऑर्डर जो है ऐसा नहीं सिर्फ नशा यूज करने के टाइम तक ही रहता है। कई बार मैंने देखा है जो अल्कोहल या स्मैक यूज करते हैं, अगर वो बंद कर दिए उसके बाद भी ये कंटिन्यू रहता है। डिप्रेशन की जो समस्या है या एंजाइटी की जो समस्या है उसके बाद भी ये मरीज को काफ़ी परेशान करती है। कई बार तो इस समस्या की वजह से वो वापस नशा लेने लगते हैं। उनको लगता है कि शायद मैं नशा नहीं कर रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं या एंजाइटी के शिकार होते हैं। और उनको नशा लेने से लगता है कि शायद थोड़ी देर का जो रिलीफ मिलता है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि हाँ मैं जब अल्कोहल लेता हूँ तो नशा हो जाता है, नींद आ जाती है, तो मन उनका थोड़ा शांत हो जाता है थोड़ी देर के लिए। उनको लगता है कि इससे ये फ़ायदा हो रहा है मुझे, लेकिन वो उल्टा नुकसान कर रहा है। वो नशा जितनी बार लेंगे उनकी मानसिक बीमारी उतनी बढ़ती जाएगी। तो इस गलत फहमी की वजह से नशा की समस्या और ये मानसिक समस्या जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ये दोनों कई बार एक साथ चलते रहता है। पुराने हम लोग इसको लिए एक टर्म भी यूज करते हैं, डुअल डायग्नोसिस। इसमें क्या है कि दो बीमारियां, मानसिक बीमारियां एक साथ उस मरीज में पाई जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को डील करने का जो सही तरीका है वो ये है कि आप खुद डिसाइड नहीं करें कि जो है नशा लेने से आपकी बीमारी ठीक हो रही है, आपकी एंजाइटी कम हो रही है, तो आप अपनी एंजाइटी ठीक करने के लिए या डिप्रेशन ठीक करने के लिए नशा यूज करने लगे।
इनफैक्ट जब आप नशा यूज करेंगे वो आपकी बीमारी को और बढ़ाएगा, आपका शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, सारी चीज़ों को बर्बाद करेगा। इससे अच्छा है कि आप सर एक बात यहाँ पे आता है सर, एक बात, क्या आपको ऐसा मरीज देखने के लिए मिल रहा है क्या नशा के कारण से आत्महत्या भी कर रहा है या प्रयास भी किया या आत्महत्या का भी विचार आता है क्या इसमें सर, जो सुसाइड कहते हैं हम? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने प्लीज सर दो बहुत शब्द अच्छा इसमें पॉइंट बताएगा रखा मेरे सर। पास। ऐसे पेशेंट मैंने अपने क्लिनिक में कई सारे देखे हैं जो कि नशा में पूरी तरह से आदी हो चुके हैं। अब अगर उनका नशा किसी वजह से उन्हें नशा नहीं मिल पाता है तो काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, अपने को चोट पहुंचा सकते हैं, दूसरे को भी चोट पहुंचा सकते हैं। या अगर नशा लेते लेते उनकी मानसिक स्थिति इतनी वीक हो चुकी, कमज़ोर हो चुकी है, वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत, तो ऐसी स्थिति में भी वो खुद को चोट पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और आत्महत्या करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कई सारे पेशेंट मैंने देखे हैं जो आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं नशे की लत की वजह से। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर अभी इसका इलाज के बारे में थोड़ा बताएं सर, इन लोग कहाँ जाएगा जब इस तरीके के विचार आ रहा है, या नशा की बात में हो या ड्यूरिंग में? देखिए, इसका इलाज के लिए जो भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनमें से किसी भी से भी पहले कांटेक्ट किया जा सकता है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल में आप साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, आप साइकेट्रिक सोशल वर्कर को कंसल्ट कर सकते हैं। अगर ये सारे लोग अगर आपके आसपास अवेलेबल नहीं हैं, फिर भी आप किसी एक हॉस्पिटल सेटअप में जाइए, वहाँ से कुछ ना कुछ गाइड आपको मिल जाएगा। लेकिन आप खुद से अपना इलाज नहीं करें या फिर नीम हकीम या जो अनप्रोफेशनल है, अनक्वालिफाइड लोग हैं, उनके पास जाके इस चीज़ का इलाज ना ढूंढें। सर थैंक यू सो मच सर दिस वीडियो के लिए सर, और आगे भी लोग जुड़े रहेंगे आप लोग से, और सर प्रयास करेंगे कुछ और कुछ हम लोग का जो पेरेंट्स है उनके साथ में बताने के लिए सर। थैंक यू सो मच सर।